भारत की शुमाल मशरकी रियासत असम, जहां मॉनसून में सैलाब का आना कोई नई बात नहीं, लेकिन 2026 का सैलाब मामूल से कहीं ज्यादा मुतासिरकुन साबित हुआ। अब तक 70 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 3 लाख से जायद अफराद मुतासिर हैं, जबकि हज़ारों ख़ानदानों के सर से छत छिन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर साल असम क्यों डूबता है, और इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो इलाके भी ज़ेरे आब आ गए जहाँ पहले कभी इतना शदीद सैलाब नहीं देखा गया था। भारत की इस रियासत का नक्शा देखें तो तीनों तरफ पहाड़ और दरमियान में एक वादी, जिसके बीच से बहता है ब्रह्मपुत्र दरिया। बारिशों के मौसम में इर्द गिर्द के तमाम पहाड़ी इलाकों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय वगैरह से आने वाला पानी भी असम को संभालना पड़ता है। तो फिर इस बार सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों है? दरअसल इस साल चंद दिनों में ही गैर मामूली बारिश हुई। असम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक सिर्फ चंद दिनों में नागालैंड और असम के बाज़ इलाकों में मामूल से 435 से 490% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सिर्फ 21 जुलाई को होने वाली बारिश ने 24 घंटों में 21 जानें ले लीं। चंद घंटों में पहाड़ों से आने वाले पानी ने दरिया की सतह को बुलंद कर दिया। ब्रह्मपुत्र और इससे जुड़ी नदियां सतह से ऊपर बहने लगी। सबसे ज्यादा तबाही अपर असम में हुई। कई देहात पानी में डूब गए, सड़कें कट गईं, फसलें तबाह हो गईं और किसान अपने मवेशियों समेत सब कुछ बहता देखते रहे। वजीर आला असम ने इस तबाही की एक वजह क्लाउड बर्स्ट को करार दिया, लेकिन कई मौसमियाती माहिरीन ने क्लाउड बर्स्ट की तस्दीक नहीं की। अलबत्ता ये जरूर कहा कि गैर मामूली बारिश ने सैलाबी सूरत हाल खड़ी की, जबकि दीगर वजूहात और भी थी, जैसे जंगलात की कटाई। नागालैंड और दीगर बालाई इलाकों में कई सालों से जंगलात की कटाई जारी थी। जब बारिश बरसी तो पानी जमीन में जज्ब होने के बजाय पहाड़ों से सीधा नीचे आया और अपने साथ मट्टी, पत्थर और मलबा भी बहा ले आया। ये तमाम मट्टी दरियाओं में जमा होती रही और दरिया कम गहरे होते गए, यहाँ तक कि उनकी पानी की बर्दाश्त करने की सलाहियत खत्म हो गई। इस बार जब गैर मामूली मिकदार में पानी आया तो दरिया में नहीं समा सका और आबादियों में दाखिल हो गया। अगरचे असम में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए फ्लड वॉल स्ट्रक्चर भी मौजूद था। पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल ये मजबूत स्ट्रक्चर पानी को दाखिले से रोकने का काम करता है। इसे फ्लड वॉल या एम्बैंकमेंट भी कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और दीगर दरियाओं के साथ तकरीबन 4000 किलोमीटर तवील ये हिफाजती फ्लड वॉल मौजूद है, जिसमें कुछ अर्सा पहले ब्रीचेस की निशानदही की गई थी। पानी को रास्ता देने के लिए इन बंदों में स्लुइस गेट्स बनाए जाते हैं। कई इलाकों में यही निज़ाम नाकाम साबित हुआ। पानी की सतह इस हद तक बुलंद हो गई कि फ्लड वॉल का स्ट्रक्चर भी उसे न रोक सका और बस्तियां झीलों में तब्दील हो गईं। जबकि अक्टूबर 2023 में एडीबी ने क्लाइमेट रिजिलियंट ब्रह्मपुत्र फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जिसका मकसद दरिया के किनारे को महफूज बनाना और निकासी आब बेहतर बनाना था। इन वजूहात के साथ असम में सैलाब की तबाही की वजूहात में लोकल फ्लड वार्निंग का जारी ना होना, एम्बैंकमेंट्स का रिपेयर ना किया जाना भी शामिल है। सूरत हाल का जायजा लें तो जिम्मेदार सिर्फ मौसमियाती तब्दीली नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो इतनी बड़ी आफत का सामना करने के लिए शायद तैयार नहीं था। मॉनसून की ये तबाही जो हम भारत में देख रहे हैं, अमली इक़दामात ना होने की वजह से दुगनी तबाही में तब्दील हो गई और अब कराची का मॉनसून भी दरवाजे पर है। लेकिन क्या हमने इस बार तैयारी की है? क्योंकि मौसमियाती तब्दीली इस बार सिर्फ मौसम नहीं बदल रही, बल्कि हमारे शहरों के वीक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेनकाब कर रही है।